तो बच्चों को ये शिक्षाएं तो दो ही, सामर्थ्यवान बनाओ भी, है ना। लेकिन माँ मदालसा की टीचिंग अपने बच्चों को बचपन से डाल दो कि सिद्धो असि पुत्र, बुद्धो असि पुत्र, निरंजनो असि पुत्र। और पुत्रियों के लिए भी कि तू नारायणी है, तू जगदम्बा है। पहला सूत्र ही आप अपने बच्चों को ये दो कि तू देह नहीं परमात्मा है, देह सहित परमात्मा है तू, मन सहित परमात्मा है तू, बुद्धि सहित परमात्मा है। तेरा ध्येय और लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। और दैहिक शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा भी दो, जिससे वो अपने जीवन को डेवलप कर पाए, है ना। लेकिन प्रथम है धर्म, वो उसके अंदर डाल दो। कि तू परमात्मा है, बस उसी को जान। बचपन से बीज डालो हर बच्चे के अंदर। यानी तू वो है कि तेरे को कुछ भी सीखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तू है। तू वो है जिसको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। तू स्वयं वेद है, वेदांत है, स्वयं गीता और रामायण है। और तेरी आत्मा राम है, कृष्ण है, और सबकी आत्मा भी राम है, कृष्ण है, सब भगवत स्वरूप है। ये उसके अंदर डालो। और कभी भी मैं अलग और भगवान अलग का सेंस अपने बच्चे में मत डालना, आप पाप करोगे। सबसे बड़ा पाप है कि हर किसी को सिखा दिया गया है कि आप अलग और भगवान अलग। ये टीचिंग्स ज्यादा जरूरी है। तेरा मैं ही परमात्मा है पुत्र, तेरा मैं शरीर मन बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, परमात्मा है पुत्र। और बहुत अच्छे से डालो इस बात को कि तू परमात्मा के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, उससे कम तू हो ही नहीं सकता, तू चाहे तो भी नहीं हो सकता। वो तेरा स्वभाव है। बार बार उसके अंतरतम में धस जाए ताकि। ठीक है, तू बड़ा होके डॉक्टर इंजीनियर जो बनना है बन लेना, लेकिन जो तू बना बुनाया है स्वयं परमात्मा, उसको नहीं भूलना। ये तो चिल्लर चीजें हैं तेरे लिए। छोटा सा काम भी कर लेगा तो भी ठीक है, लेकिन इसको नहीं भूलना। खाली डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं बनना है ना। छोटा मोटा काम भी कर लेगा तो बहुत है। छोटे छोटे जो काम होते हैं प्रेम से कर लेना, लेकिन अपना लक्ष्य मत भूलना जो कि परमात्मा है। और आजकल बच्चों को इतना प्रेशर जो दिया जा रहा है पढ़ाई का, वो सरासर गलत है। कंपटीशन, प्रेशर पढ़ाई का जो दे रहे हैं ना, बहुत ज्यादा गलत है।
बच्चों में भी कैटेगरी होती है कि किसी बच्चे को पढ़ने में आनंद आता है, उसको पढ़ने देना चाहिए, है ना, जी भर के तू पढ़, है ना। हाँ, यानी एक रेंज देख देख के। कई बच्चों को जो प्रेशराइज किया जाता है ना, और उनका पढ़ाई का वो नहीं रहता, वो किसी अलग फील्ड के लिए बने, तो उसको वहां जाने देना चाहिए, है ना। मतलब ये कॉमन चीजें हैं लाइफ की, इतना सेंस हर माँ बाप को होना चाहिए। 31 साल से मैं देख रहा हूँ, 32वां साल चल रहा है टीचिंग का। कई बच्चे पढ़ने के लिए है ही नहीं, जबरदस्ती की जाती है। हाँ, थोड़ा मोड़ा ठीक है, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए अच्छा उनके ज्ञान साथ। हो जाए बच्चा थोड़ा सा। हाँ, इवन आप धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ने को बोलते हो बच्चों को, रामायण बोलो, गीता बोलो, पढ़ कम जी ज्यादा बोलो, है ना। एक सूत्र पढ़ो और इसमें जियो, जीना ज्यादा बेटा, पढ़ना कम, है ना। जीना ज्यादा, पढ़ना कम। जैसे एक सूत्र आपने पढ़ा कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, उसमें जीना, भले समझना है, धीरे से वो समझ आएगी बात, है ना। रामायण का एक दोहा पढ़ा आपने कि स्वप्ने में भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, स्वप्ने नहीं देखई पर दोषा, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो बस पढ़ लिए, अब उसको जियो, पढ़ने से 100 गुना ज्यादा जियो उस पॉइंट को, फिर दूसरी चीज पढ़ो, फिर जियो, ऐसा पढ़ना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। पढ़ाई वाली जो चीजें हैं जो बेसिक लाइफ की हैं, वो एक अलग मैटर है, उसमें आप निरंतर पढ़ेंगे। नहीं तो इसका जो साइड इफेक्ट है, धार्मिक ग्रंथ ज्यादा पढ़ के खोपड़ी में भर लेना, वो कैंसर से खतरनाक है। आपको केवल फ्रस्ट्रेट करेगा और परमात्मा का टेस्ट नहीं देगा, और आप उलझ जाओगे। तो ऐसी जीवन शैली बच्चों को सिखानी चाहिए, और बड़ों को भी। हाँ, बड़ों को तो और ज्यादा जरूरत है कि जियो ज्यादा, डायलॉग कम मारो। आजकल जिसको देखो डायलॉग ज्यादा मारता है ना। हाँ, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा चलता है।